मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार महाकुंभ के जो स्नान होते हैं, महत्वपूर्ण स्नान, उसको शाही स्नान की बजाय अमृत स्नान नाम दिया। पहला अमृत स्नान जो मकर संक्रांति का है वो संपन्न हो चुका है और उसमें 3 करोड़ लोग उसमें स्नान भी किए। लेकिन हम जो आपको ये सब बता रहे हैं, हमारा मकसद ये है बताने का कि अगर कुंभ के जो महत्वपूर्ण स्नान है उसको अमृत स्नान कहते हैं तो क्यों कहते हैं, वो हम समझने के लिए पहुँचे हैं। 2013 में एक बहुत ब्रॉड लेवल पर एक विस्तृत रूप से एक अध्ययन हुआ था कि महाकुंभ क्षेत्र में जो लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद क्या असर होता है। तो उस स्टडी में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है 2019 के अर्धकुंभ में भी, और अब जो कुंभ चल रहा है इसमें भी इनकी टीम वहाँ काम कर रही है। डॉक्टर साहब, अमृत स्नान करने से लाभ मिलता है, ये तो हम लोग आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से समझते रहे हैं। हमारा जो आयुर्वेद है, जो हमारा साइंस है, वो क्या कहता है? देखिए, हमारा साइंस और आयुर्वेद इस बात की बहुत बड़ी पुष्टिकरण करता है और ये साइंटिफिक ये चीज़ वैलिडेटेड भी है कि हर्ड इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है। और ये कुंभ में जो हम अमृतपान कहते हैं, उसका अर्थात ये है कि जब आदमी, बहुत ढेर सारे आदमी एक जगह आके जब स्नान करते हैं तो उस जगह का जो पानी जिसमें स्नान करते हैं उसका साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्नान करने से वो जो एंटीजेंस हैं वो आदमी के अंदर जाते हैं और आदमी उन एंटीजन के खिलाफ अपने अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे रोग व्याधि क्षमता उसकी बढ़ती है। और यही चीज कहते हैं अमृतपान। अमृतपान साइंटिफिकली प्रूव हुई है। 2013 में भी हमने स्टडी ये की थी, जिसमें हमारे साथ IMS BHU, NBRI लखनऊ, MLN कॉलेज इलाहाबाद और सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ और डिस्टिंग्विश प्रोफेसर्स हम लोग ये स्टडी किए थे 2013 में, जिसमें ये हमने प्रूव किया कि आदमी कुंभ में स्नान करने के बाद उसकी जो एंटीबॉडीज लेवल हैं शरीर में वो बढ़ी हैं। डॉक्टर साहब, कौन से स्नान के बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है? हम मकर संक्रांति का स्नान कर लें, कितने स्नान हमको करने पड़ेंगे अगर हमको अपनी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी है महाकुंभ क्षेत्र में? तो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। महाकुंभ जो हमारा इस बार लगा है, ये बहुत सालों के बाद ये ऐसा एक अवसर हम लोग के पास आए हैं जिसमें कुल मिला के 6 स्नान ही हैं। और हम ये कहते हैं, और हमारी ये साइंटिफिक स्टडी ये कहती है, जितना ज़्यादा आपके अंदर एंटीजन जाएगा, जितने डाइल्यूशन फेवर से जाएगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर एंटीबॉडीज बनेगी। अर्थात अगर आप 6 के 6 बात पे, जो कि जैसे हमारी माघ पूर्णिमा, ये मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, पौष पूर्णिमा, ये सब है, आपको हर एक बात पे जाके कुंभ में डुबकी लेनी चाहिए, आचमन करना चाहिए, ताकि आपकी एंटीबॉडीज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आप किसी भी जो भी कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो कि बहुत तेज़ फैल जाती हैं समाज में, उनसे आप बचेंगे। तो आप जितना ज़्यादा बात लेंगे उतना अच्छा है। ये आप लोगों ने जब 2013 का रिसर्च किया था तो कितने लोगों पर आपने ये रिसर्च किया था? सैम्पलिंग साइज क्या थे? देखिए, जब हम लोग ने ये रिसर्च शुरू किया था तब हमने 1000 कल्पवासियों के ऊपर ये सैंपल साइज हमने किया था। और ये स्टडी उस समय जो 1000 कल्पवासियों पे ये स्टडी हमने उस समय की थी। जी। तो एक सामान्य धारणा है कि अगर सीमित क्षेत्र में कहीं पानी है जिसमें बहाव भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ स्नान करने से इन्फेक्शन का डर रहता है, एक सामान्य समझ है। लेकिन आप इसके ठीक उलट कह रहे हैं कि उससे एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, बिल्डअप होती है। देखिए, यही तो हमारी साइंस है और यही तो अध्यात्म है। और अध्यात्म और साइंस जब एक साथ जुड़ती है तब अमृतपान निकलता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब गंगा, जो हमारा जो संगम स्नान हम कहते हैं, एक चीज़, उस समय गंगा की जो धार है वहाँ पे कोई पानी का बहाव वहाँ पे होता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे कुंभ में, और ये जो प्रमुख अवसर हैं, जो प्रमुख डेट्स हैं, उस समय कुछ ना कुछ कॉस्मिक इफेक्ट्स भी हमारे पानी में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये चीज़ और ज़्यादा लाभदायक और ज़्यादा इसका फल मिलने को मिलता है। और इसलिए ये बिल्कुल। और एक चीज़ आपको बता दूं, कभी भी आपने ये नहीं देखा कि किसी भी कुंभ स्नान के बाद कोई बहुत बड़ी महामारी हुई हो। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई कुंभ में स्नान करने के बाद वहां पे इन्फेक्टिविटी बढ़ रही है, परंतु ये स्टडी हमने करके आपको दिखा दिया। 2013 में भी मैंने 1000 लोगों पर ये स्टडी करी और इस बार भी मैं ये स्टडी कर रहा हूं। हमारी प्रोफेसर SN त्रिपाठी मेमोरियल फाउंडेशन के अंतर्गत ये स्टडी इस बार भी चल रही है कि अगर आप कल्पवास वहां पे फॉलो करते हैं, आप स्नान करते हैं,
तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज लेवल हैं वो बढ़ती हैं, तो इन्फेक्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो एक आखिरी सवाल कि जो भी महाकुंभ क्षेत्र में विशेष रूप से जो कल्पवासी हैं या वो लोग जो महत्वपूर्ण अमृत स्नान के साथ साथ जो अन्य स्नान महाशिवरात्रि का स्नान जैसे है 6 स्नान अगर करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी और बेहतर होगी, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं। और मैं तो आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, देखिए ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का अवसर जिसको कहेंगे, ये हमारे ग्रंथों ने ये हमको दे के रखा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए और बढ़ चढ़ के इसको मैं यूपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा साथ देना चाहिए ताकि इस स्टडी को हम और आगे और अच्छा कर सकें। और ये इसमें कोई भी डिनाइल नहीं है और कोई नहीं इसको डिनाई कर सकता है कि कुंभवात और कल्पवास से आपकी इम्यूनिटी में बढ़ोतरी नहीं होती, ये कहना गलत होगा। जी, तो कुंभ का स्नान करिए। कुंभ स्नान आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो है ही, आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होगी, आप रोगों से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे, आपके शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। ये साइंटिफिकली प्रूव है, डॉक्टर साहब का ये दावा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।